और आज ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में यह कहा था कि रेप के दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो, फांसी हो। बीजेपी ने इसका भी जवाब दिया है। रेप के दोषियों को फांसी की सजा वाले ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने सवाल पूछे हैं। कहा है ध्यान भटकाने के लिए फांसी की सजा की बात की गई है। ममता बनर्जी की तरफ से न्याय प्रक्रिया के तहत फांसी की सजा दी जाती है। ममता ने रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवाई, यह सवाल पूछा है बीजेपी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सबूत मिटाए गए इस मामले में, बीजेपी ने याद दिलाया। ममता बनर्जी जी जब हम लोगों के साथ थी अटल जी के सरकार के दौर में और बाद में, तो उन्होंने स्वयं यह बताया था कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार की पुलिस ने उनके ऊपर इतने आघात किए थे कि उनको मृत समझ के वो लोग छोड़ गए थे। यदि उन्हें पता होता कि जीवित हैं तो शायद ना छोड़ते। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी, आज आपकी संवेदना इतनी मृत हो गई कि बजाय आप दोषियों को सजा दिलाने के, आप वही ममता जी हैं। आज आप किसको बचाने में लगी हैं? यह डे वन से दिखाई पड़ रहा है कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना, उसके उपरांत उस जगह को सील ना करना, क्राइम सीन को सील ना करना, उसके बाद क्राइम सीन के पूरे इलाके में तोड़फोड़ हो जाना, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर ना करना, और अब ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं फांसी देने की बात। तो मैं बताना चाहता हूं फांसी यहां एक प्रक्रिया के तहत दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है ताकि यह काम आसान नहीं है। और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से पूछना चाहता हूं रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवा दी है? वो अपना कन्विक्शन रेट बताएं। इससे बहुत साफ है कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो मुझे लगता है एक पीड़िता के साथ होने वाले न्याय का मजाक और आघात ही नहीं है, संविधान की मूल भावना पर सबसे बड़ा आघात है। आज 12 घंटे के बंद के ऐलान के बाद बीजेपी ने कल से 7 दिनों के धरने का ऐलान भी किया है। बीजेपी के 12 घंटे के बंद के दौरान कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में इसका खासा असर देखा गया। बीजेपी ने दावा किया है कि इस बंद में आम लोग भी शामिल हुए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बगुआई आती में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि ममता सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले करवा रही है। सुकांता ने ऐलान किया कि कल से बीजेपी 7 दिन के धरने पर बैठने जा रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने हमारी जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को हम साधुवाद देते हैं, उनके वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। इस बीच आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को जमीन पर उतारने की बात कही गई है।